मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, बिहार की जो सियासत है इन दिनों उसमें उथल पुथल चल रहा है। बिहार की सियासत में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, फिर जाएंगे आरजेडी में, दही चूड़ा भोज पर सियासत देखने को मिलेगा। इसी बीच सर अमित शाह की आने की खबर आ रही है। अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सर क्या कुछ चल रहा है, क्या है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पटना साहिब में 358वें प्रकाश उत्सव पर्व का आगाज हो गया है। नगर कीर्तन वगैरह आज निकाला गया है। और जो खबर है, पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हैं जगजोत सिंह के मुताबिक, उन्होंने जो मीडिया को जानकारी दी है उनके मुताबिक है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बिहार आएंगे, पटना आएंगे। कब आएंगे? तो 6 जनवरी को आएंगे। तो आज 4 जनवरी, यानी कल परसों 2 दिन बाद आ रहे हैं। उनका कहना है कि दोपहर 1 बजे अमित शाह जो है पटना आ जाएंगे, लैंड करेंगे। तो ये तो धार्मिक कार्यक्रम है और इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, देश विदेश से दुनिया भर के लोग आ रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। सिख समाज से भी और अन्य समाज के लोग भी वहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं। तो ये तो खबर हो गई कि उनका कहना है कि हम लोगों ने कई वीआईपी जो हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रण दिया है। उसमें अमित शाह को भी आमंत्रण दिया गया है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आग्रह किया गया है। तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो 6 तारीख को आएंगे। तो ये तो कार्यक्रम अभी फ़िलहाल जो है बात समझ में आ रही है, जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक अमित शाह आएंगे तो पटना साहिब जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मत्था टेकेंगे। ये खबर हो गई। अब है कि जो करिश्मा कह रही है कि सियासत जो है बहुत तेज सांस ले रही है बिहार की। नहीं, एकदम धकाधक सांस चल रहा है कि क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है और हुआ भी बहुत बार है, सिर्फ कहा ही नहीं जा रहा है। कई बार इस तरह के मौके आए हैं जब चूड़ा दही पर नई तरह की राजनीति रची गई है, नई तरह की राजनीति देखने को मिलती है। इधर के लोग उधर चले जाते हैं, उधर के लोग इधर चले आते हैं, इस तरह के दृश्य उभरते हैं। तो कहा जा रहा है कि अब तो मौका नज़दीक आ रहा है, 14 जनवरी, मकर संक्रांति, चूड़ा दही, तो उसमें फिर इस बार कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, बड़ा होगा। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, फिर जो है सरकार बदल जाएगी। और चूंकि ये वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, चुनावी वर्ष है बिहार के लिए, यह विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच अमित शाह का आना, ठीक है, वो जाते हैं तो हाँ मत्था टेकेंगे, उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, पटना साहिब जाएंगे, ये तो समझ में आ रही है। अगर अमित शाह आते हैं करिश्मा, तो वाकई में जो अभी सियासत तो है ही, मतलब पारा हाई है बिहार की राजनीति का। तो इस राजनीति को और एक बड़ा पंख लग जाएगा अमित शाह के आते ही। और अमित शाह आएंगे तो स्वाभाविक है, क्योंकि अमित शाह ने इस आज जो राजनीति हो रही है जिस पर उसके एक बड़े फैक्टर अमित शाह भी हैं। और उसकी 2 वजह हैं। एक तो उन्होंने जो टीवी कार्यक्रम में एक बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नहीं होगा, नीतीश कुमार नेता होंगे एनडीए के, बिहार में नहीं होंगे, उसका वो वाला बयान। और दूसरी बात वो अम्बेडकर वाला जो था, जो राज्यसभा में उन्होंने बयान दिया था। तो अगर अमित शाह आते हैं तो सबकी नज़र, सबकी आँख, जो सबके कान यहीं पर लगे रहेंगे कि अमित शाह अगर आते हैं पटना 6 जनवरी को, तो उनके इर्द गिर्द कौन कौन लोग रहते हैं, उनकी मुलाकात किन किन लोगों से होती है। और अगर स्पष्ट कहें तो अगर वो आते हैं तो सीएम से मुलाकात होती है कि नहीं, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है कि नहीं, वो अगवानी करते हैं कि नहीं, तो ये सबकी निगाह यहाँ पर रहेगी। तो इसलिए अमित शाह का आना जो है एक हाँ महत्वपूर्ण माना जाएगा। जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो मतलब सिर्फ बिहार की मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया की जो निगाह है, क्योंकि हम इसलिए देश भर की मीडिया की निगाह की बात कर रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कैबिनेट की मीटिंग थी महाराष्ट्र की,
देवेंद्र फडणवीस जब मीटिंग से निकलते हैं तो उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि देखिए बिहार में ये हो रहा है, उन्होंने बयान दे दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हम कह रहे हैं सिर्फ बिहार की मीडिया ही नहीं, देश की मीडिया की नज़र इस पर है। तो अगर अमित शाह आते हैं और उनकी अगर सीएम से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो जो अभी लहरें उठ रही हैं सियासत में, वो लहरें जो है उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। जो निगाह लगाकर बैठे हैं कि 14 जनवरी के बाद ये होगा, उनको भी एक बड़ा मैसेज चला जाएगा। तब ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह आते हैं तो किन से मुलाकात होती है, उनके इर्द गिर्द कौन कौन लोग रहते हैं। तो एक बड़ी खबर जो है 14 जनवरी से पहले निकल सकती है। सर, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं आज उनका री एग्ज़ाम हो रहा है। जिन अभ्यर्थी का बापू सभागार में सेंटर पड़ा था उनका आज 22 केंद्रों पर री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इसी बीच खेसारी लाल यादव ने एक बयान दे दिया है, काफ़ी गर्म दिखाई दे रहे हैं। सर, खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं? खेसारी लाल यादव पहले बीपीएससी को लेके जो अपने पास इंफॉर्मेशन है अभी तक वो बता देते हैं अपने दर्शकों से कि बीपीएससी को लेकर आयोग का कहना है कि रिजल्ट जो है पीटी का रिजल्ट आपको इसी महीने आ जाएगा, 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में ये हो गया। उधर गर्दनी बाग में धरना पर जो है अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इधर गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो बात हो गई। और इन सब के बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं, करिश्मा भी बताई है कि एग्ज़ाम, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेके, रिकॉर्ड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तब तक में ये है कि परीक्षा चल रही है। 6000 जो परीक्षार्थी हैं वो री एग्ज़ाम दे रहे हैं, और री एग्ज़ाम वही है जो बापू परीक्षा केंद्र है पटना का कुम्हरार में, वहाँ जो परीक्षा हुई थी जिसको रद्द कर दी गई बाद में, वो परीक्षा हो रही है। तो और इधर से डीएम का भी बयान आया है करिश्मा कि एक्शन होगा प्रशांत किशोर पे एग्ज़ाम री एग्ज़ाम खत्म होते ही। तो ये सारी अपडेट वाली बातें हैं इसमें। अब है कि खेसारी लाल यादव कूद गए हैं और उन्होंने एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं। अब वो बहुत चर्चा हो रहा है। खेसारी लाल, अगर करिश्मा हम पहले दर्शकों को वो बात बता देते हैं जो खेसारी लाल ने जो पोस्ट किए हैं, फिर इसके मायने जो हैं क्या हैं, खेसारी लाल यादव किसको कह रहे हैं, वो बात हम समझाएंगे। पहले ट्वीट में खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए हर एक नेता एक दूसरे के पास जा रहा है, अफसोस बिहार का भविष्य पिटा रहा है। दूसरे ट्वीट में खेसारी लाल यादव लिख रहे हैं कि ना फलनमा कामे आई ना चिलनमा, उल्टा आप सबके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बझाएगा लोग। तब तक बझाएगा लोग जब तक आप कोई नया नेता ना पैदा करते या और कमजोर ना हो जाएं। इसलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए। और हाँ, लॉलीपॉप लेके बुरुबक मत बनिएगा, लड़ाई हक की है, ठीक है। ये खेसारी लाल यादव 2 पोस्ट उन्होंने किए हैं एक्स पर। अब करिश्मा, इसमें सारी बातें हैं, मतलब सियासत की तरफ वो उनका है, नेता उनके मतलब निशाने पर हैं खेसारी लाल यादव के। नेता मतलब पहले जो ट्वीट में पहली पोस्ट में वो क्या कह रहे हैं, कुर्सी के लिए हर एक नेता एक दूसरे के पास जा रहा है। ये वही वाली बात जो शुरुआत में पहली खबर हम लोग बता रहे हैं, करिश्मा बताई थी ना कि सत्ता हिलोड़े मार रही है अभी बिहार की, वही वाली बात। कैसे राजभवन में कैसे मुलाकात हुई, नीतीश कुमार को कैसे तेजस्वी यादव ने प्रणाम किया, सीएम ने कैसे उनके कंधे पे हाथ रखा, उससे जो उस तस्वीर पर जो सियासत राजनीति हुई वो उसी तरफ इशारा है। कैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि दरवाज़ा बंद है, कैसे लालू प्रसाद ने दरवाज़ा खोल दिया, फिर कैसे मीसा भारती बोली कि दोनों पुराने मित्र हैं। तो जरा वहाँ पर कील ठोकने की कोशिश जो है अपने पोस्ट से खेसारी लाल यादव ने की है। और कील जो है खेसारी लाल यादव वहाँ भी ठोक रहे हैं, कहाँ, जो प्रशांत किशोर धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन पे डटे हुए हैं, उस पर भी कह रहे हैं स्टूडेंट को कि अपना डंडा और अपना झंडा जो है खुद बुलंद कीजिए, आपके हक की लड़ाई है।
तो मतलब इस लड़ाई में जो आंदोलन अभी बीपीएससी के परीक्षार्थी लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से उन्होंने समर्थन दिया है और समझाने बुझाने की कोशिश की है कि नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए, आपके हक की लड़ाई है तो आप खुद लड़िए। इस तरह की बात जो है अपने पोस्ट के माध्यम से खेसारी लाल यादव ने कही है और सियासत के मजे भी उन्होंने लिए हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल की सीट पर भी उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया है। क्या सर, कौन कौन मैदान में उतरा है? हाँ, दिल्ली चुनाव को लेकर जो है बीजेपी, हम लोग दिल्ली चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं इस खबर के माध्यम से, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ 29 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। 29 सीट पे उम्मीदवार जो है बीजेपी ने घोषित कर दिए, जिसमें से केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र हुए परवेश सिंह वर्मा, सांसद भी रहे हैं, परवेश भी सांसद रहे हैं। तो वो केजरीवाल के खिलाफ में बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। इसी तरीके से करिश्मा 29 में जो खास नाम है वो हम बता देते हैं। पहला बता ही दिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है पूर्व सांसद परवेश वर्मा को उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है। इसके साथ ही आपसे बीजेपी में शामिल हुई हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, शामिल हुए कौन, कैलाश गहलोत, उसको भी बीजेपी ने उम्मीदवार, उन्हें भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ये हो गए। और अभी जो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी के खिलाफ जो है कालकाजी सीट से पूर्व सांसद हैं रमेश विधुरी को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। इसके अलावा पटपरगंज में वही अवध ओझा जो टीचर हैं, ऑनलाइन में नहीं वायरल होते रहता है, वो हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तो उनके खिलाफ में रविंद्र सिंह नेगी को उम्मीदवार भाजपा ने वहाँ पे बनाया है। बदली सीट आदर्श नगर से जो सीट है वहाँ राजकुमार भाटिया होंगे। बादली सीट है दिल्ली की एक, वहाँ से दीपक चौधरी होंगे। रिठाला से कुलवंत राणा होंगे। नागलोई जाट मनोज शौकीन होंगे। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, बड़े नेता हैं विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल होंगे। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम होंगे। पटेल नगर से राजकुमार आनंद होंगे। राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा। जनकपुरी से आशीष सूद भी बड़े नेता हैं वहाँ पर, कहाँ के, दिल्ली बीजेपी के, वो जनकपुरी से। बिजवासन से कैलाश गहलोत होंगे जो आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए हैं। नई दिल्ली से बता ही दिए परवेश सिंह वर्मा, वहीं से अरविंद केजरीवाल होंगे। जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मरवाह। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय। आरके पुरम से अनिल शर्मा। महरौली से गजेंद्र यादव। इस तरीके से भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है विधानसभा चुनाव के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारा चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।